कि आज तो एम्बुलेंस नहीं फंसेगी, आज तो रोड ब्लॉक नहीं हो गए। हमेशा रोड उसी वक्त ब्लॉक होते हैं जब बात नामूसे रसालत की होती है। 7 माह बाद जब हाफिज साद रिजवी साहब हालत में जा रहे थे तो आपने वो हथकड़ियों वाला स्टाइल देखा था, ऐसे उन्होंने हाथ बुलंद किए हुए थे। बाजी खादम हुसैन रिजवी साहब एक वक्त याद होगा आपको, जलाल में बैठे थे, कहते थे इन्ना भी रोना, इन्ना दियां नस्लां भी रोना। आज फवाद चौधरी मीडिया पे बैठ के रोए हैं। अब महसूस हो रहा है इस वक्त जमान पार्क आए हुए हैं, किस वजह से आए हैं? अवाम आटे के पीछे जलील हो रही है, यहाँ पे जो है वो मुफ्त की रोटियाँ मिल रही हैं। आवाम को तंग करने की जिम्मेदारी जो है अवाम पे, अवाम जो इस वक्त जलील हो रही है वो किस पे जाता है? आज रोड ब्लॉक नहीं हो रहे, आज तो बाबा जी कहते थे अब कोई एम्बुलेंस नहीं रुकेगी। तरीके लबैक के कारकुन शहीद हुए थे, उन पे फोर्स शेड्यूलें लगा दी थी, गिरफ्तार कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़मान पार्क लाहौर के बाहर। अगर कैमरा मैन आप दिखा सके, एक लंबी लाइन बनी हुई है गाड़ियों की, ट्रैफिक ब्लॉक है लेफ़्ट साइड से राइट साइड से। और ये तमाम तर मामला क्यों हो रहे हैं आपको आज बताते हैं। ज़मान पार्क का इलाका है ये, पीछे ज़मान पार्क मौजूद है, इमरान खान अंदर मौजूद है, किस वजह से मौजूद है नाजरीन। आज यहाँ पे सवाल बनता है, स्पेशल कवरेज करने के लिए यहाँ पे आए हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ खुरम साहब, इनसे भी जानेंगे, इन सवालात होंगे बड़े दिलचस्प और बड़े ही दिलचस्प जवाबात होंगे। हमारे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं खुरम भाई? जैसे कल था, अच्छा बिल्कुल वैसे। बताएं क्या महसूस हो रहा है इस वक्त ज़मान पार्क आए हुए हैं, किस वजह से आए हैं? मुझे तो लग रहा है कि यहाँ मेला ही लगा हुआ है, जश्न का समय है और लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहे हैं। अवाम आटे के पीछे जलील हो रही है, यहाँ पे जो है वो मुफ्त की रोटियाँ मिल रही हैं, लोग खा रहे हैं, बिस्तर मिल रहे हैं। इतनी दूर आप गाड़ी पार्किंग में लगा के आए हैं? यहाँ से तकरीबन ज़्यादा दूर तो नहीं है, आधा किलोमीटर होगा। आधा किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, वो भी जानबूझ के। आवाम को तंग करने की जिम्मेदारी जो है अवाम पे, अवाम जो इस वक्त जलील हो रही है वो किस पे जाता है? तमाम तर मामला देखें, कल तक जो बात करते थे ना कि इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, सड़कों को बंद नहीं करना चाहिए, रोड बंद नहीं होने चाहिए, और कह रहे थे कि चाइना का वज़ीर आज़म आ रहा है तो ये हमारे लिए। बताइएगा, आपने रोडों की बात की, कैमरा मैन ज़रा इधर ध्यान ज़रा दे, मुझे बताइएगा क्या आज रोड ब्लॉक नहीं हो रहे? आज तो बाबा जी कहते थे अब कोई एम्बुलेंस नहीं रुकेगी। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जितने एक्सीडेंट मैंने देख लिए, मैंने अपने पिछले पूरे साल में नहीं देखे हैं। यहाँ पे मोटरसाइकिलों वाले गिर रहे हैं, नहर के अंदर गिर रहे हैं, नहर में पानी नहीं है, नहर सूख चुकी है, गंद इन्होंने डाल दिया, प्लेटें फेंक दी है और खा पी के अंदर नहर में फेंक रहे हैं। यहाँ पे भल सफाई होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि लोगों को कहते हैं यार आओ मिल के नहर साफ़ करते हैं, मिल के पाकिस्तान को साफ़ करते हैं, इसको निगारते हैं। जो 1 करोड़ पौधों का दावा कर रहा था कि 1 करोड़ दरख्त लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, उन्होंने नहर में क्या हाल कर दिया। यहाँ पे बंगी, चरसी या हर तरह का नशा यहाँ पे कर रहे हैं, पी रहे हैं सिगरेट, और यहाँ पे सिगरेट भरे जा रहे हैं। बिल्कुल ज़मान पार्क के बिल्कुल सामने का माहौल मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लेटें कितनी फेंक दी है इन्होंने नहर के अंदर, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कि बजाय इसके के। अच्छा मुझे बताइएगा, ये तो सारे मामला हो गए एक साइड पे। आज से 1 साल पहले सानिया यतीम खाना होता है, चौक यतीम खाना के अंदर आंसू शेल की जाती है। वो आंसू शेल जहाँ पे हम मौजूद थे, हमारी आंखें नहीं खुल पा रही थी। आपको याद होगा, लोगों ने हमें नमक दिया, हमें पानी दिया, वो हमने पीने के बाद पानी और नमक जो उसको ज़बान पे रखने के बाद हम आगे बढ़ सके थे। मुझे बताइएगा उस सानहे के दौरान इनकी हुकूमत थी, उस वक्त ये कहते थे जनाब कि इस्लाम अमन का दर्स देता है, आप मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं निकल सकते, आप अदालतों का एहतराम करें। अब ये उस वक्त नमूसे रसालत के लिए हुआ था तो वो लोग गलत थे, आज ये लोग सही हैं, क्या कहेंगे इसमें? यही आईना दिखाने के लिए इस वक्त हम आए हैं और हकीकत दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल हमेशा हक और सच दिखाते हैं। उस वक्त जो हुआ था, इतना जुल्म हुआ था और तरीके लबैक के कारकुन शहीद हुए थे, उन पे फोर्स शेड्यूलें लगा दी थी, गिरफ्तार कर लिया गया था, उनकी सीनियर क़यादत गिरफ्तार हो चुकी थी। खुद हाफिज साद रिजवी साहब 7 से 8 महीने जेल के अंदर बंद थे, उनकी पूरी क़यादत बंद थी। बड़े बड़े नाम जिनमें बुज़ुर्ग रहनुमा उनके अलामा ज़हीरुल हसन शाह साहब है, सैयद घराने के वो थे, सैयद अहमद शाह बुखारी थे। ये वही सैयद अहमद शाह बुखारी है जो कि आज से हमें 1-1.5 साल पहले हमें बता रहे थे और कह रहे थे कि मेरे घर पर पुलिस ने धावा बोल दिया, सैयदजादियों पर जुल्म कर दिए, ठीक है, हमारे घर पर हमला कर दिया पुलिस ने, सैयदजादियों को निकाल कहते थे मेरी वालदा को थप्पड़ मारे, मेरी वालदा को थप्पड़ मारे। बिल्कुल ये वही वज़ीर दाखिला शेख रशीद थे जो कि उस वक्त बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तरीके लबैक पाकिस्तान को उन्होंने कलअदम कर दिया था। आप अपनी जान के लिए वो अपनी इल्तिजा कर रहे हैं कि मेरी जान बख्शी कर दी जाए। अच्छा मुझे बताइएगा कि कैमरा मैन इधर दिखाई ज़रा, ये हम इस ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं,
ऐसे लग नहीं रहा कि एक इंसान जब डर जाता है तो अपने इर्द गिर्द जो है ना अपने सिक्योरिटी गार्ड बुला लेता है? इस तरह का माहौल नहीं बना हुआ नज़र आ रहा आपको जनाब? खेमे ही खेमे लगे हुए हैं, मेले का समा है कि किसी ने अंदर आना तो पहले इन तक हो के फिर आगे आना। जैसे लोग कहते हैं कि इस तक पहुंचना ना आपने तो मेरी लाश से होके आपको गुजरना पड़ेगा। वो आपने टॉम एंड जेरी कार्टून देखे हैं? बिल्ली और चूहे का जो खेल हो रहा होता है, इस वक्त चूहा अपने बिल में है और बिल्ली बाहर फिर रही है। मुझे बताइएगा, बस वो आप देख लें। बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब एक वक्त याद होगा आपको, जलाल में बैठे थे, कहते थे इन्ना भी रोना इन्ना दियां नस्लां भी रोना। आज फवाद चौधरी मीडिया पे बैठ के रोए हैं। आप नहीं समझते एक मर्द कामिल की ज़ुबान पूरी हुई है? देखिए फवाद चौधरी हैं, जमील फ़रूकी है और आज़म जो है वो इनके दूसरे आज़म सवाती है, और इसी तरह अभी हाल ही में इमरान रियाज खान हो, और अभी शेख रशीद साहब हैं जो कह रहे थे कि यार मेरा पेशाब टेस्ट ना करें। मैंने कह रहे थे? पूरी ज़िंदगी शराब नहीं पी, नशे में दत्त थे जब उनको गिरफ्तार किया। पेशाब आता ही नहीं है। मुझे पेशाब ही नहीं आता, पेशाब ही बंद हो गए हैं जी इनके, और गिरफ्तारी के डर से। यार ये डरपोक हैं और बुज़दिल हैं। आपने 7 माह बाद जब हाफिज़ साद रिजवी साहब जब अपनी तारीख के लिए अदालत में जा रहे थे तो आपने वो हथकड़ियों वाला स्टाइल देखा था, ऐसे उन्होंने हाथ बुलंद किए हुए थे। शेख रशीद साहब ने भी इसी तरह किए हुए। यार वो किससे किसका कंपैरिजन कर दिया आपने? नहीं वो कब वो हुसैन रिजवी मुजद्दद का बेटा है और आपने किसका कंपैरिजन कहाँ पे कर दिया? मैं तो ये कंपैरिजन समझता ही नहीं हूँ। कॉपी करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो 2 नंबर कॉपी है। अच्छा मुझे बताइएगा कि मज़ीद अभी आने वाले 10-11 दिनों में आपको क्या मामला बनते नज़र आ रहे हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से? देखिए मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका है ना, ये सारा 13-14 जमातें हैं, ये 13-14 जमातें मिल के खेल खेल रही हैं। अवाम की तवज्जो इस तरफ लेकर आ रही है। अवाम आटे के लिए ना रोए, अवाम पेट्रोल के लिए ना रोए, अवाम महंगाई के लिए ना पिटे, और ये भी टाइम पास कर ले वो भी टाइम पास कर ले। पब्लिसिटी स्टंट होता है। इमरान रियाज साहब आते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, फवाद चौधरी गिरफ्तार हो जाते हैं, शेख रशीद गिरफ्तार हो जाते हैं। हाँ विहोन की दीवारी, अच्छा हाँ हमारी जमात से इतने बंदे हो गए, उन ताड़ी बंदिया दीवारी। फिर एक पब्लिसिटी स्टंट आता है राना सनाउल्लाह का, फिर इसी तरह एक और आता है, यानी कि दोनों तरफा खेल खेला जा रहा है। नाज़रीन ये तमाम तरह अपडेट्स थी आपको ज़मान पार के बाहर से दी है। बाबा जी कहते होते थे तो वो देखें। अच्छा मैं ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये जो खादम हुसैन रिजवी साहब ने एक बड़ा मशहूर जुमला कहा था कि आज तो एम्बुलेंस नहीं फंसेगी, आज तो रोड ब्लॉक नहीं हो गए। हमेशा रोड उसी वक्त ब्लॉक होते हैं जब बात नामूसे रसालत की होती है। आज इमरान खान ज़मान पार्क के में मौजूद हैं और अंदर या बाहर देखें आप, लाखों की तादाद में लोगों खेमे लगा के बैठे हुए हैं। किस वजह से? आज इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता। आज ये लोग जो जलील हो रहे हैं इनका जिम्मेदार कौन है? नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तमाम तरफ अपडेट्स आपको देते रहेंगे। लोग पास से गुजरते हुए कह के जा रहे हैं कि जी हमें ये जलील कर रहे हैं। इन तमाम तरह सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान और इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद।